हार बना के गोरखपुर से फलका शर्मा जी रसोइयों मोर्चे का एक विशाल अधिवेशन है। अधिवेशन में कई आशा और उम्मीद लेकर हजारों की संख्या में ये रसोइयां आई हुई हैं। इनके नेतृत्व करता तमाम लोग होंगे, लेकिन हमारे पास इस समय कैलाश है, जिससे जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर इस अधिवेशन की शुरुआत की थी और अभी तक क्या उम्मीदें बची हैं। कैलाश जी, आज आए थे तमाम हजारों की संख्या में आप लोग हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर अधिवेशन की शुरुआत की गई? हमारी 9 सूत्री लंबित मांगे जो शासन में लंबित ही चल रही हैं, विचाराधीन है। तो हम लोग कई बार धरना किए, प्रदर्शन किए, तो उसमें हर बार वार्ता हुई, आश्वासन मिला, कि अभी तक हुआ कुछ नहीं। तो हम लोगों ने विकल्प निकाला कि एक बार हम लोग अधिवेशन के माध्यम से सरकार तक अपना मैसेज दें कि हम लोगों की ये समस्याएं, इनका समाधान सरकार करे। तो हमारी पहली मांग ये है कि इस समय पाल्य के नाम पर रसोइयों का जो उत्पीड़न होता है वो बंद होना चाहिए। छात्र संख्या विद्यालय में घट जा रही तो रसोइया निकाल के बाहर के जा रहा है। दूसरा, समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। 2000 के मानदेय में ना हमारा रसोइया का पेट पलता है, ना उसके बच्चे पलते हैं, ना उसकी पढ़ाई होती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि खर्चा पूरा नहीं होता, घर नहीं चलता 2000 रुपये मानदेय में। तो कम से कम समान कार्य और समान वेतन मान लागू होना चाहिए। न्यूनतम वेतन सरकार दे, ये कोर्ट ने भी आदेश पहले किया है, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना जा रहा है। तो ये सरकार के विवेका पर दिन पर निर्भर है, क्योंकि कई जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर अधिक मानदेय रसोइयों को दिया जा रहा है। जैसे कि पांडुचेरी है, वहां पर 19,000 रुपए है। तमिलनाडु है, वहां पे 12,500 रुपए। अच्छा कैलाश, चलो ये बात तो हम समझ गए कि लंबित मांगे हैं, तमाम समय से रुके हुए 9 लंबित मांगे हैं। अब लगता है कि कोई भी एक मांग आज के इस अधिवेशन के बाद सरकार संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, और नहीं लेगी तो क्या कुछ करोगे? हमें विश्वास है, क्योंकि 2019 में 4 मांगे सरकार ने पूरी की हैं, 2021 में भी 4 मांगे पूरी हुई हैं। तो इस सरकार से हमें काफी उम्मीदें हैं। समय पर वेतन मिलता है इनको? नहीं, समय पर नहीं, ये सबसे बड़ी नंबर नहीं मिलता है। तो घर परिवार कैसे चलाती हैं सब? दूसरों से उधार लेना पड़ता है, ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, ऐसे चलता है। चलिए, देखिए यहाँ तमाम लोग हैं। अभी देखिए हमारे साथ और लोग होंगे, ब्रह्म कुमार है जिनसे हम बात करेंगे। इन महिलाओं के बीच में इसलिए उतरे हैं कि शायद इनकी मांगों को सरकार तक या प्रशासन तक हम पहुंचा सके। ये महिलाएं बड़ी आस लेकर आई हैं। सर, लगता है कि सरकार सुनेगी? और मानदेय समय पर मिलता नहीं है, कैसे घर चल रहा होगा इनका? मानदेय की बहुत सी समस्याएं आती हैं कि अगर ग्रांट यहाँ से जारी होने के बाद थोड़ी सी लापरवाही अधिकारी जिला स्तर पर करते हैं। उसके लिए भी हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है, और सरकार हम लोगों को प्राथमिकता देगी या नहीं देगी ये तो सरकार का मैसेज है। लेकिन हम लोगों को उम्मीद इसलिए है कि सरकार ने हमारी जब से कार्यकाल में कम से 2 बार में हमारी 8 मांगों को पूरा किया है, और आगे इसी उम्मीद को लेकर हम लोगों ने यह अधिवेशन रखा है। अच्छा, कुछ महिलाएं निकाल दी जाती हैं काम करते करते। जी। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए था सरकार को जो नहीं करी है? उसमें एक ठोस नियमावली सरकार को बनानी चाहिए कि जिसमें आने वाले समय में हर साल जैसे ये चयन का मामला करके प्रधान है, अध्यापक है, अगर थोड़ी बुराई मानता है तो रसोइयों को निकालने का काम कर दे। तो इसके लिए सरकार से मेरा एक निवेदन है चैनल के माध्यम से कि सरकार एक कठोर नियमावली इन लोगों के लिए बनाए कि जो इनका आगे का भविष्य सुरक्षित हो सके। और लगता है आज के अधिवेशन में कुछ मैसेज गया इन लोगों के बीच या सरकार के बीच? नहीं, मैसेज तो पहुंचाने वाले हमारे मीडिया कर्मी हैं, और सबसे बड़ा सहयोग हमारा आप लोगों का रहता है। प्रशासन के लोग आए सर? प्रशासन के लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब तक मीडिया हमारी बात को नहीं उठाएगा और शासन में हमारी बात को नहीं पहुंचाएगा, इतने लोग परेशान हैं, ऐसे है, तो सबसे बड़ा तो सहयोग आप लोगों का रहता है। सरकार पे विश्वास है? नहीं, सरकार पर पूर्ण विश्वास है। सच में सरकार पर पूर्ण विश्वास है, यदि, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं है। विश्वास जरूर है, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं है। आज अधिवेशन है, मतलब लास्ट अल्टीमेटम देने आए हैं क्या आज लोकसभा चुनाव के? लोकसभा चुनाव का अल्टीमेटम हम देने नहीं आए हैं, और हमको लगता है कि सरकार को अगर लगेगा कि हम लोगों की भूमिका उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो सोचने पर सरकार मजबूर होना पड़ेगा। सरकार 4 लाख रसोइया है, 4 लाख रसोइया है, 4 लाख परिवारों से, हर परिवार 5 से 10, 15, 20 वोट तक। चलिए कैलाश जी, चूंकि रसोइया महिलाएं हैं और इन्हीं का दर्द हम देखना चाहते हैं। वेतन समय पे मिलता है? मानदेय मिल जाता है समय पे? समय पे नहीं मिला था, आधा मिला था, आधा न मिला। आधा मतलब क्या, 1000? हाँ, नहीं मिले, फिर कहीं 2 महीना का नहीं मिला, 1 महीना का नहीं मिला। अच्छा बताओ, आप कहाँ से हो?
मैं जनपद सीतापुर से। तो समय पे मिल उल जाता है मानदेय? कभी पैसा नहीं मिलता है, होली दीपावली बीत जाती, पैसा ही नहीं मिलता है। और काम करते करते सुबह से जाओ 2 बजे तक करते रहो, टाइम पे पैसा मांगने पर आज दिन धमकी देते हैं। अब क्या धमकी देते हैं? कि अब की बाहर नहीं दो, अब की बार निकाल के बाहर करेंगे। अच्छा, कैसे निकाल देते हैं? निकाल के ते आदेश आया तुम्हारे, और कहीं कहते बच्चे नहीं पढ़ते, कहीं कुछ कहते, तो अपनी मनमानी। तो कोई नियम कानून नहीं है? नियम कानून सब हम छोटे लोगों के लिए बनाया जाता है, इसके लिए हजारों बार पत्राचार किया गया। तो जैसे कोई निकाल दिया गया है, मान लो प्रधान निकलवा दिए हैं, तो किसी अधिकारी शिकायत करती है तो कुछ होता नहीं है? नहीं होता क्या, फिर जाके वो मिली भगत कर लेते हैं, वो तो जोर से मौसेत भाई वही में होता। तो अब लोग हम क्या करें, चुपचाप बैठ जाते हैं। अच्छा, कितने सालों से वेतन नहीं मिला है? कितने सालों से नहीं। हाँ बताइए। ठीक है, किसी के 1 साल, किसी के 6 महीना, किसी के 8 महीना, किसी के 2 महीना, सिर्फ 2,000 मिलता है। अच्छा, सबके साथ मतलब एक तरह से नहीं आता है? नहीं जी, एक तरह से नहीं आता है। नहीं। कैसे देते हैं, हाथ में खाते नहीं, में? हाथ में नहीं, खाते में। तो सबके खाते में एक साथ नहीं आता है? नहीं, अलग अलग खाता, जय रसोईया विद्यालय में रहती है वैसे अलग अलग अच्छा खाता चलो है, ठीक। वैसे आती है। काहे आई हो भाई लखनऊ? पैसा नहीं मिलता है। बताओ। पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। कौन सा पैसा नहीं मिलता है? तनख्वाह रसोईया का कितनी मिलती है? 2,000। 2000 काहे नहीं मिल रहा है? सरकार नहीं दे रही। सरकार नहीं दे रही है तो क्या हम तो अधिकारी क्या बताते हैं काहे नहीं मिल रहा है? अधिकारी से कहते हैं, अधिकारी से अरे आप बात करने दो, बताओ क्यों आई हो धरने पे? अपन तनख्वाह संतियाओ के लिए। अच्छा, देखिए महिलाएं तमाम है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है, मानदेय वेतनमान समय समय पर नहीं मिलता है। महिलाएं काफी आस लेकर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी इको गार्डन में आई। मैडम क्यों आई है लखनऊ में? यहाँ आए हैं कि हर महीने पर महीने हमको वेतन नहीं मिलता है। हाँ। मेरे हस्बैंड है नहीं। हाँ। ठीक, हाँ। खत्म हो जा चुके। 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हाँ। तब जब हम स्कूल में हम खाना बनाते हैं, जब पैसा आता है तभी हम काम करते हैं, जिससे न खर्चा चलाते हैं। हाँ। और हम ये सोचते हैं जो महीने का महीना जो मिल जाए तो हम। अच्छा, कितना मिलता है? हाँ? 2000। 2000। तो 2000 में घर कैसे चलाती है? क्या करें? अच्छा, क्या क्या खर्चा है घर में? हाँ? घर में खर्चा क्या क्या? घर में बहुत सारा सा जैसे? खर्चा, सब्जी मोटा वगैरह, मोटा? सब्जी वगैरह है। हाँ। जैसे ने चूल्हा जलाती हो गैस? नहीं, चूल्हा भी जलाते हैं, गैस भी जलाते गैस हैं। कितने की है? हाँ? 1000 की है, 1500, 1100 की है। तो 2000 में 1100 चला जाता होगा। तो वो तो है, ये चला वो भी तो समय पे नहीं मिल रहा वो भी है। नहीं। आप बताओ क्या नाम है आपका? हमारे नाम है प्यारा देवी। कितने साल की हो? 60 साल की। 60 साल की? अभी भी रसोइया हो? हाँ। निकाली नहीं हो लोग? नहीं रिटायर्ड नहीं हुई? तो निकालने की धमकी देते हैं कभी? निकाल के नहीं की धमकी। तो आपके तो बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे वहाँ? नहीं बच्चे को नहीं पड़ा। तो फिर निकाला नहीं आपको? नहीं निकालेंगे। तो कहते हैं सब रसोइया बता रही कि बच्चे जिसके नहीं पढ़ते उनको हटा देते हैं। पहले आदेश यहाँ ही रहा, हाँ, फिर ये आदेश खत्म कर दिया गया। फिर आदेश खत्म हो गया। हाँ। अभी वेतन नहीं मिल रहा है बस। वेतन टाइम से नहीं मिला थे। अच्छा, योगी जी कैसे हैं? योगी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, बहुत तो काहे अच्छे दे हैं। नहीं रहे? हैं? दे काहे नहीं रहे? योगी जी दे रहे, कार्यकर्ता नहीं दे रहे हैं। अच्छा चलो। अच्छा बताइए, धरने पर आई हैं आप लोग, मतलब अधिवेशन में आई हैं, योगी जी कैसे मुख्यमंत्री और मोदी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं गरीबों के लिए। हाँ, तो आप लोग अमीर हैं? वही तो आए हैं इसलिए कि जब गरीबों को सुनते हैं तो हम रसोइयों को क्यों नहीं सुनते हैं। तो कितने साल से आ रही हो, बार बार आती रहती है? अरे हम तो 2004 से कार्य कर रहे हैं, जब से आ रहे हैं। तो तभी से आ रही हो, तो बड़े अच्छे हैं, तो सुन काहे नहीं रहे? क्या अब बता? सुनेंगे इस बार, इस बार सुनेंगे? पूरा पूरा इस बार भरोसा क्यों है। सुनेंगे? हमको लग रहा है कि गरीबों को सुनते हैं तो गरीब का हम लोग इस गरीब बार ही हैं। क्यों सुनेंगे तो बताओ? क्योंकि चुनाव है इसलिए? चुनाव आने वाला है। और मान लो कि जैसे 4.25 लाख उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में हमारे 25 लाख रसोइया हैं। इसका तो आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगा ही सकते हैं कि हम इस बार जब हमारी रसोइयों को अच्छा, भला मानदेय करेंगे। नहीं मिला अगर तो क्या करोगे? जैसे नहीं मिलता समय समय पर? समय समय पर नहीं मिलता तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को इससे कम वेतन मिलता है तो समय समय पर मिल जाए। तो यहाँ लखनऊ आई हो, सरकार के खिलाफ बैठी हो, नौकरी चली गई, नौकरी से हटा दी गई, तब? नहीं, खिलाफ नहीं बैठे, हम मांग मांगने आए हैं, कोई धरना नहीं है हमारा। धरना नहीं? नहीं, हम मांग मांगने आए, हमारी मांग पूरी हो जाएंगी। अच्छा चलो, देखो महिलाएं बैठी हैं, बताओ डर नहीं लगता है? नहीं, तो घर पे बुलडोजर चल गया, योगी जी चलवा दिन, तब योगी जी बुलडोजर चलवा दिन की हमारे खिलाफ धरना देने आई हो, तब? नहीं तो धरना दे रहे तो आ रही हैं तो क्या करने आई हो? भाई, अपनी मांग को हम कह तो रहे हैं। मांग का है कि तो बैठी हो धरने, तो धरना पर नहीं, धरने में नहीं हो? और का अब भाई इलेक्शन के दौरान चल रहा है। अच्छा, कब से वेतन नहीं मिला आपको? नहीं भैया, बेहतर बरोबर में मिल रहा है? हाँ, मिल तब क्यों आई हो?
तब क्यों आई हो? अच्छा 2000 रुपए में बताओ भैया कैसे बढ़वाने के लिए? हाँ बढ़वाने के लिए। वेतन बढ़वाने के लिए आई हो ना? तो ये बताओ, आप बताओ क्यों आई हो? वेतन बढ़ाने के लिए आए हैं। अभी जो मिल रहा है ठीक नहीं है? मिल रहे हैं 2,000 में का है, जैसे परिवार है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई काम करेला नहीं है, तो जैसे पैसा बढ़ाने के 10,000 की मांग। चलो ठीक है। देखिए, ये सभी रसोइयां हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी इको गार्डन में आई हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2000 में घर परिवार चलाना काफी मुश्किल है। सरकार को हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए, जिसकी मांग को लेकर तमाम बार वार्ता हुई, लेकिन वार्ताएं विफल रही। इनके अध्यक्ष ने बताया, जो नेतृत्व करता है, उन्होंने बताया कि तमाम बार अलग अलग शासन काल में सरकारों ने इनकी मांगों को माना है, लेकिन अभी तक मानदेय बढ़ाने की मांग और समय पर मानदेय आने की मांग को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सरकार तो कहती है कि समय समय पर हम सभी कुछ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं राम राज में सभी खुश हैं, लेकिन ये रसोइयां आखिर इको गार्डन में क्या करने आई हैं? उन्होंने बताया कि जब तक मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, इसी तरह से समय समय पर वो आंदोलन करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव है, क्या इससे पहले इनकी मांगों को ध्यान में दिया जाएगा या इनकी मांगे पूरी होंगी? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।